हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लो यूनिवर्स। आज के लेक्चर 2 ऑफ कंट्रैक्ट लॉ में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो कि अक्सर ही एग्जाम में पूछी जाती है। दैट स्टेटमेंट इज एज फॉलोज दैट ऑल द एग्रीमेंट्स आर नॉट कंट्रैक्ट बट ऑल द कंट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। स्टूडेंट्स, यह स्टेटमेंट कंट्रैक्ट लॉ का बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल कंसेप्ट है। यह स्टेटमेंट सेक्शन 2 सबसेक्शन एच एंड सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट के थ्रू कवर की जाती है। ये सेक्शंस कहते हैं कि जो एग्रीमेंट्स लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल किए जा सकते हैं वही एग्रीमेंट्स कंट्रैक्ट बनेंगे, एंड जो एग्रीमेंट्स इन लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं किए जा सकते वो कंट्रैक्ट नहीं बनते। इसलिए यह स्टेटमेंट दी गई है दैट ऑल द एग्रीमेंट्स आर नॉट कंट्रैक्ट बट ऑल द कंट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। लेट्स बी स्टडी इट इन डिटेल, सो स्टे कनेक्टेड विद मी। ये स्टेटमेंट एक फंडामेंटल मैगजीम है कंट्रैक्ट लॉ विच जो एग्रीमेंट एंड कंट्रैक्ट विच डिफरेंस शो करती है। इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट 1872 ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ ਐਚ ਤੋਂ ਓਰੀਜੀਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੰਟਰੈਕਟ एग्रीमेंट तो बनया हुंदा है पर हर एग्रीमेंट जरूरी नहीं कि कंट्रैक्ट बन सके। अगर एग्रीमेंट लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी ना करे दैन वो एग्रीमेंट कंट्रैक्ट नहीं बन सकता। डेफिनेशंस अंडर इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट 1872। हुण आपां एक एक करके एग्रीमेंट्स एंड कंट्रैक्ट दी डेफिनेशंस डिस्कस करांगे विच इज़ गिवन अंडर इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट। First is agreement, which is given under section 2 subsection E, that each promise and groups of promises जो एक दूसरे के लिए consideration form करते हैं is called agreement. Agreement in real एक offer and और acceptance तो बनया हुंदा है। Agreement is equal to offer plus acceptance. Second definition is contract, which is given under section 2 subsection H। जो एग्रीमेंट लॉ थ्रू इन्फोर्स हो सके ओनली दैट इज़ कॉल्ड कंट्रैक्ट। इसका मतलब है कि सिर्फ वो एग्रीमेंट जो सैक्शन 10 ਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਣ ਐਂਡ ਲੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਸੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਹੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਣ ਸਕਦੇ हैं। इट मीन्स कंट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी। एसेंशियल्स now we will see the essentials जो एक एग्रीमेंट ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। essentials of a valid contract which is given under section 10। ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੋਲੋਇੰਗ essential element ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। first is parties ਦੀ free consent, second is parties ਦੀ capacity means competency to contract, third is lawful consideration, fourth is lawful object, fifth is legal relationship ਬਣਾਉਣ ਦੀ intentions means intention to create a contract, फिफ्थ इज एग्रीमेंट void डिक्लेयर ना किया गया होवे। इफ एनी इंग्रीडियंट्स आउट ऑफ दिस इज मिसिंग वो एग्रीमेंट इनफोर्सेबल नहीं होंगे, दैट्स वाई वो कंट्रैक्ट नहीं बन सकते। स्टूडेंट्स मतलब जो सैक्शन 10 ਦੇ ਅੰਡਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। And for better understanding we will discuss some illustrative examples। first condition is कब एक एग्रीमेंट कंट्रैक्ट होगा। एग्रीमेंट दैट इज अ कंट्रैक्ट उससे रिलेटेड एग्जांपल है दैट ए एग्रीज टू सेल हिज कार टू बी फॉर रुपीज 2 लाख, बी एक्सेप्ट द ऑफर। ए बोलता है कि वो बी को अपनी कार रुपीज 2 लाख में बेचेगा एंड बी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। ऑल एलिमेंट्स इफ वैलिड कंट्रैक्ट प्रेजेंट नहीं। ये एक इनफोर्सेबल एग्रीमेंट है मतलब कंट्रैक्ट बन गया है लाइक इसके विच ऑफर एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन वर्गे एलिमेंट्स प्रेजेंट ने। आर दैट इज दैट एग्रीमेंट दैट इज नॉट अ कंट्रैक्ट कि कदों एक एग्रीमेंट कंट्रैक्ट नहीं बन सकता। फॉर एग्जाम्पल ए इन्वाइट्स बी फॉर द डिनर एंड बी एक्सेप्ट दैट। ए बी को मीन्स ए ने बी को अपने घर पर इनवाइट किया फॉर द डिनर एंड बी ने उसको उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। तो इसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है पर कोई लीगल ऑब्लिगेशन की इंटेंशन नहीं है, इसलिए ये सिर्फ एक एग्रीमेंट है, कंट्रैक्ट नहीं है जो कि एक कोर्ट के थ्रू इन्फोर्सेबल किया जाए। Now we'll see some key judicial pronouncement means case law related to this concept। first is Balfour versus Balfour। इस केस में हस्बैंड ने अपनी वाइफ को इंग्लैंड में मंथली मेंटेनेंस देने का प्रॉमिस किया जब वो अब्रॉड में रह रहा था। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये सिर्फ डोमेस्टिक अरेंजमेंट था एंड इसमें लीगल इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं है एंड कोर्ट ने कहा कि कोई भी डोमेस्टिक और सोशल एग्रीमेंट कंट्रैक्ट नहीं होगा। सेकंड केस लॉ इज कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक पॉल कॉर्पोरेशन। इस केस में कंपनी ने एडवर्टीजमेंट में बोला कि जो उनका प्रोडक्ट यूज़ करेगा और फ्लू होने पर प्रूफ देगा उसको पौंड 100 मिलेंगे। प्लेंटिफ ने प्रोडक्ट भी यूज़ किया कंपनी का एंड उसको फ्लू हुआ जिसके लिए प्लेंटिफ ने कंपनी को सू किया। इस केस में कोर्ट ने कहा
कहा कि इस एग्रीमेंट में कंट्रैक्ट के सभी एलिमेंट्स इन्वॉल्व है लाइक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लीगल इंटेंशन प्लस कंसिडरेशन, सो दैट इट विल बी इन्फोर्सेबल एज अ कंट्रैक्ट थ्रू द कोर्ट। कोर्ट ने कहा कि पब्लिक ऑफर्स विद लीगल इंटेंशन क्रिएट एक वैलिड कंट्रैक्ट को क्रिएट करते हैं। नाउ वी विल सी द लीगल रीजनिंग्स। So student, distinction between the agreement and the contract is important so that कोर्ट के ऊपर इनफॉर्मल, सोशल एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट के रिलेटेड एंड उनको इन्फोर्स करने के लिए बर्डन ना हो। कॉन्ट्रैक्ट लॉ सिर्फ उन ऑब्लिगेशंस को ही रिकोगनाइज करता है जो लीगली इन्फोर्सेबल हों, ना कि हर एक कैजुअल प्रॉमिस को। एग्रीमेंट ब्रॉड कैटेगरी में आते हैं कंट्रैक्ट इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट की नैरो कैटेगरी में, जिसमें से कुछ ही कंट्रैक्ट बनते हैं। लीगल इंटेंशन टेस्ट फिल्टर की तरह काम करता है, जिसके थ्रू नॉन बाइंडिंग अंडरस्टैंडिंग को रिमूव करके इन्फोर्सेबल कंट्रैक्ट सेलेक्ट किए जाते हैं, मतलब वेयर ओनली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट इज कॉल्ड कंट्रैक्ट। लीगल इंटेंशन टेस्ट जो कि एक फिल्टर की तरह काम करता है, इसका मतलब है कि हर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एक एग्रीमेंट बनता है, पर सिर्फ वही एग्रीमेंट कंट्रैक्ट बनेंगे जिसमें लॉ ने इन्फोर्सिबिलिटी दी हो। इसका पर्पज़ है कि अगर हम हर एक इनफॉर्मल या कैजुअल प्रॉमिस को कोर्ट में ले जाने लग गए तो जुडिशरी का काम इम्पॉसिबल हो जाएगा एंड कोर्ट ओवरबर्डन हो जाएगा। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द डॉक्ट्रिनल पर्सपेक्टिव। स्टूडेंट, ये प्रिंसिपल कंसेंशियल थ्योरी ऑफ कंट्रैक्ट को सपोर्ट करता है, जिसमें कहना ये है कि सिर्फ कंसेंट से काम नहीं चलेगा, कंसेंट को लॉ के थ्रू इन्फोर्सेबल भी होना चाहिए। लॉ इन्फोर्सिबिलिटी से ही किसी एग्रीमेंट को कंट्रैक्ट का लीगल स्टेटस मिलता है। इसका मतलब है कि कंसेंट अलोन इज कैन नॉट क्रिएट अ कंट्रैक्ट एंड लॉ इन्फोर्सिबिलिटी ही एक एग्रीमेंट को कंट्रैक्ट का लीगल स्टेटस देती है। So student, up to here we have discussed the overall statement, which is mostly asked in questions, that all the agreements are not contract but all the contracts are agreement, and here on your screen is the comparison table between the agreement and contract. Please आप इसको देख सकते हो and ये आपकी confusions को clear कर देगा and आपके सारे doubt भी clear हो जाएंगे for better understandings। आपको दो ना प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ, सो आपको यह स्टेटमेंट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। फर्स्ट इज दैट एग्रीमेंट बट नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। आप और आपके दोस्त डिसाइड करते हो कि वीकेंड पे मूवी देखने चलोगे, इसमें कोई लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है, तो ये सिर्फ एक एग्रीमेंट होगा। सेकंड एग्जांपल वी विल सी दैट आप किसी से ₹50,000 का लोन लेते हो इन अ रिटन डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है, तो वो इन्फोर्सेबल होगा इन कोर्ट बिकॉज उसमें एक कंसिडरेशन है, एक्सेप्टेंस एंड ऑफर है एंड उसमें एक रिटन डॉक्यूमेंट्स भी दिए गए हैं विद द लीगल इंटेंशन, सो वो कोर्ट में इन्फोर्सेबल होगा, सो दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ वी विल सी द कंक्लूजन। And always remember that every contract is an agreement but every agreement is not a contract। हर contract में offer plus acceptance होता है, इसलिए वो agreement होता है, लेकिन हर agreement contract नहीं बनेगा क्योंकि उसमें legal enforceability missing हो सकती है। सेक्शन 2 और सेक्शन 10 मिलकर दोनों एक साथ इंश्योर करते हैं कि सिर्फ वैलिड इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट ही कंट्रैक्ट बनेंगे। हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है क्योंकि उसमें म्यूचुअल कंसेंट होती है, पर हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि लॉ इन्फोर्सिबिलिटी हर केस में प्रेजेंट नहीं होती, और यही लॉ का प्रोटेक्टिव फिल्टर है जो सोशल प्रॉमिस को कोर्ट के दरवाजे से बाहर रखता है। थैंक यू सो मच। In next lecture we will discuss the other next important topic of the contract law, so stay tuned with us. Thank you so much.